जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आज एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के लिए अद्भुत और रहस्यमय साधना प्रयोग पुष्पदेहा अप्सरा साधना प्रयोग। यह एक सावर प्रयोग है। पुष्पदेहा अप्सरा इतनी सुंदर है, अद्भुत है, या अप्सराओं के क्षेत्र में इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर यह साधना जीवन में एक बार सिद्ध हो जाए और आपके सामने प्रत्यक्षीकरण हो जाए तो आप इसको भुला ही नहीं पाओगे। ये आपको प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में सदैव आपकी सहायता करती रहेगी। जो साधक पूर्ण रूप से हुष्ट-पुष्ट ना हो या हुष्ट-पुष्ट हैं और आकर्षण व्यक्तित्व न होने के कारण अन्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते या अपने अंदर हीन भावना से ग्रसित कर लेते हैं अपने आप को, तो इस साधना के प्रभाव से उनका व्यक्तित्व जो है बड़ा आकर्षण और चुंबकीय हो जाता है। उनके संपर्क में आने वाले सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जो साधक मन के अनुकूल जीवन साथी पाना चाहता है या किसी से प्रेम करता है और प्रेम सफल नहीं हो पा रहा है या उसे आकर्षित नहीं कर पा रहा है, तो वो भी इस साधना के माध्यम से अपने मन के अनुकूल जीवन साथी को प्राप्त भी कर सकता है, और किसी को चाहता है या प्रेमिका है तो उसको भी अपने अनुकूल बना के अपने जीवन में जीवन संगनी के रूप में उसे प्राप्त कर सकता है। जिन साधकों के वैवाहिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में क्लेश का उत्पन्न हो, तो इस साधना के प्रभाव से उनका जो वैवाहिक है या पारिवारिक जीवन है में प्रेम और सौहार्द की स्थितियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। जो व्यक्ति अभिनय के क्षेत्र में, अभिनेता के क्षेत्र में सफल होने की इच्छा रखते हैं किंतु सफल नहीं हो पाते, तो इस साधना के प्रभाव से उनके अंदर भी एक अभिनेता का प्रभाव या अभिनेता की बनने की इच्छा प्रबल हो जाती है। जो साधक युवा अवस्था में होने पर भी पूर्ण रूप से यौवन युक्त नहीं होते हैं, तो इस साधना से उनके अंदर उत्तम यौवन व्यक्तित्व निखर आता है और कामदेव जैसे सुंदर दिखने लगते हैं। जो साधक साधिका पूर्ण रूप से सौंदर्य की इच्छा रखते हैं किंतु प्रकृति द्वारा क्रूरता उनको प्राप्त हो जाती है या वो सुंदर नहीं बन पाते हैं, तो वो इससे अपने आप को सुंदर और कामदेव के समान आकर्षक बना सकते हैं। जो साधक कार्यक्षेत्र में अपने मन के अनुकूल अधिकारी या सहकर्मी न होने के कारण असहज स्थितियों में नौकरी करते हैं या उनकी नौकरी जाने का भय बना रहता है, तो इस साधना से उनको भी इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलती है। जीवन बड़ा अजीब है, हम चाहते बहुत कुछ है लेकिन हमें मिलता कुछ भी नहीं है। तो आप इस साधना को करके अपने जीवन में अपने दुश्मन को, अपने शत्रुओं को भी नष्ट कर सकते हैं और पुष्पदेहा अप्सरा के माध्यम से आप जीवन के हर सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अगर ये कहा जाए तो इस साधना के करने के बाद आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। किसी प्रकार की इच्छा अतृप्त नहीं रहती है। आनंदमय भौतिक जीवन व्यतीत करता है साधक, क्योंकि अप्सराएं सौंदर्य, यौवन, प्रेम, अभिनय, रस की प्रतिरूप होती हैं। अतः इनका प्रभाव जहाँ भी होता है वहाँ पर सौंदर्य, यौवन, प्रेम, अभिनय अपने आप ही व्यक्त हो जाता है। अप्सराओं की साधनाएं अनेक रूपों में की जाती हैं, जैसे माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में या प्रेमिका के रूप में। तो आप अपने जीवन में इनकी साधनाओं को संपन्न करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे यहाँ जो भी साधनाएं कराई जाती हैं, तो अगर साधक सही ढंग से संपन्न करे तो अपने जीवन में उस साधना को संपन्न कर सकता है। लेकिन इन साधनाओं को संपन्न करने में कुछ सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, जैसे पुष्पदेहा, आकर्षण सिद्ध यंत्र, गुटका, सैफल मुद्रिका, स्फटिक माला और गुलाब का इत्र। ये सब चीज़ें प्राण प्रतिष्ठित हों, मंत्र सिद्ध चैतन्य हो, संकल्पित हो साधक के नाम से, माता पिता के नाम से, गोत्र से,
आप साधना मैं दूंगा, आप सामग्री कहीं भी ले सकते हैं, चाहे हमसे लें या हम किसी और से लें, कहीं से भी बनवाएं। मार्गदर्शन हमारे यहाँ फ्री है। हमारा ये सिद्धांत एक ही है, सभी साधनामय बने, आगे बढ़ें और जीवन को आगे ले जाएं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें। साधना करनी कैसे है? सबसे पहले किसी बजोट पर लाल वस्त्र या चौकी पर बिछाएं, उस पर एक चावल की ढेरी बना लें। चावल कुमकुम से रंगे होने चाहिए। अब चावल पर क्या करना है? पुष्प देहा आकर्षण जो सिद्ध यंत्र है उसको स्थापित कर देना है। इस साधना में स्फटिक माला का ही प्रयोग होगा और ये साधना मात्र 7 दिन की साधना है और किसी भी शुक्रवार से इस साधना को आप शुरू कर सकते हो और डेली प्रतिदिन आपको 11 माला मंत्र का जाप करना जरूरी है। साधक का मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। आसन वस्त्र लाल रंग के होने चाहिए। यंत्र पर रोज गुलाब का इत्र और 5 गुलाब का फूल चढ़ाना है। घी का दीपक लगाएं और जब तक मंत्र का जाप हो तब तक गुग्गल या धूप कहो और दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। मंत्र जाप के समय नज़र यंत्र की तरफ हो और बिना यंत्र के साधना ना करें, क्योंकि इस यंत्र में विशेष ऊर्जा है जो अप्सरा को स्वर्ग से लेकर पाताल लोक तक आकर्षित करने की क्षमता रखता है। यंत्र के साथ आपको अप्सरा से वचन भी प्राप्त करना पड़ेगा और क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आप निश्चिंत होकर इस चीज़ को साधना को संपन्न करें। और मंत्र भी बड़ा छोटा है। ओम आवे आवे शर्माती पुष्पदेहा प्रिया रूप आवे आवे हिली हिली मेरो कहो करे मन चिंतावे कारज करे वेग से आवे आवे हर क्षण साथ रहे हिली हिली पुष्पदेहा अस्परा फट ओम। हालांकि कुछ हो सकता है रिकॉर्डिंग में मंत्र में अंतर आ गया हो, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस साधना की पूरी विधि भी दे दूंगा। आप वहां भी जाके इस साधना को देख सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर कोई समझ ना आए तो। इस साधना को आपको मात्र 7 दिन में करना है। शुद्ध उच्चारण के साथ किसी भी साधक के मार्गदर्शन में इन मंत्रों का अगर गुरु के मार्गदर्शन में करें, यंत्रमाला गुटका जो है प्राण प्रतिष्ठित लें, कहीं से भी प्राप्त कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस साधना को अगर करते हैं तो आप अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। हर चीज़ की अपनी एक सीमा होती है। किसी की भावना का प्रयोग, साधना का प्रयोग उसकी सीमा में ही रहकर करें और मानव होकर मानवता की सेवा करें, अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जाएं। तो आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। मैंने बहुत छोटे शब्दों में इसका वर्णन किया है आपके सामने। जो भी समझ में ना आए हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9958417249। जय माता।